हेलो दोस्तों, माई सेल्फ उमेश कुमार शुक्ला फ्रॉम बीआरटी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आप सबको इसे बताने वाला हूं कि कैसे मैंने बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया और क्या मेरी स्ट्रेटजी रही जिससे मैं नीट को क्रैक कर पाया, और क्या मेरा फेल्योर था जिससे मैं बहुत अच्छा मार्क नहीं ऑब्टेन कर पाया। क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई अपना फेल्योर नहीं बताता है कि कैसे मैं फेल हुआ। अगर आपको फेल्योर पता हो जाएगा तो आप वो गलती नहीं करेंगे। और साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितने मिनट और कितने हार्स बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, और कौन से दिन हमको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कितने मंथ तक रिवाइज करना है, कितने मंथ तक अच्छे से पढ़ना है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। और आप लोग को दिमाग में होगा कि इतने रात को टोपी क्यों लगाया हो यार, तो देख लो बाल नहीं है तो टोपी तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहले आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मैंने बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे स्कोर किया। देखिए, आप सबके जैसे ही पहले मेरा भी नॉर्मल नंबर आता था, 340, 335, 325 इस प्रकार का नंबर आता था। 300 तक कहीं पहुंचता था, कभी 280 हो जाता था। लेकिन जब मैंने इतना ज़्यादा कम नंबर से, यानी कि 360 में कम नंबर रहते हैं, कभी 4 नंबर गलत, 4 क्वेश्चन गलत हो जाए, कभी 5 गलत हो जाए, तब मैंने सोचा कि आखिर क्या चेंज कर सकते हैं जिससे 360 आउट ऑफ 360 आए या पूरे के पूरे नंबर हमको मिल सके। तो मैंने क्या किया, उसको बैक से स्टार्ट करना शुरू किया। यानी कि पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। हम मान लो मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ना था मुझे, तो मैंने पहले उस चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चन लगा डाले। उसमें से जो मेरी गलती हुई उसको हाईलाइट कर लिया कि ये मेरी गलती है। फिर उसके बाद में मैंने चैप्टर पढ़ा, और जब मैंने दोबारा चैप्टर पढ़ा तो आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि वो पॉइंट जो मैंने छोड़े थे, वो पॉइंट मेरे दिमाग में घुसे ही नहीं थे। उन चीज़ों पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था जब मैंने पढ़ा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। लास्ट के मंथ में आपको पहले क्वेश्चन लगाने हैं और गलतियां करनी है, उसके बाद में अपना एनसीईआरटी पर फोकस करना है, जिससे आप पकड़ लेंगे कि आखिर कौन सी एनसीईआरटी की लाइन, कौन सी ऐसी एनसीईआरटी की लाइन है जो मुझे धोखा दे रही है, जो मेरे समझ में नहीं आ रही है। और अगर आप वो लाइन समझ गए तो आपको नीट में धोखा नहीं मिलने वाला है। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहा बायोलॉजी में स्कोर करने का। और साथ में अब आपको बताने वाले हैं कि आज से लेकर आज का दिन छोड़ के, यानी कि आज 10 अप्रैल है, आज से छोड़कर आपके एग्ज़ाम में 97 डेज बचे हुए हैं। यानी कि एक दिन निकाल दिया जाए 17 जुलाई वाला तो 96 डेज बचे हुए हैं। अगर इनको आप मिनट में चेंज करेंगे तो 2328, यानी कि 2328 हार्स बचे हुए हैं अभी। अगर इनको मिनट में चेंज करेंगे तो 1,39,680 मिनट आपके पास में बचे हुए हैं। अगर आप इसमें खाना खाने का और साथ में सोने का निकाल देंगे, तब भी आपके पास कम से कम 1,00,000 मिनट आपके पास में बचते हैं। और इन 1,00,000 मिनट को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इससे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में करते हैं तो आप 1,00,000 के ऊपर क्वेश्चन कर डालेंगे, और 1,00,000 के ऊपर अगर क्वेश्चन कर डालेंगे तो बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको फेल कर दे। आप पक्का अच्छा स्कोर करेंगे और नीट में सेलेक्ट होके आएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 550 नंबर के ऊपर होगा, 580 नंबर के ऊपर होगा। उन्होंने सिली मिस्टेक किया, थोड़ी सी गलती की, वरना उनका सिलेक्शन हो जाता। तो वो ज़रूर इस चीज़ को करें कि अब उल्टा पढ़ने की कोई ज़रूरत है। आप बहुत ही आगे की तरफ पढ़ चुके हैं, अब कुछ उल्टा करके भी देख लीजिए। आप पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर उसका टॉपिक थ्योरी पढ़िए, जिससे आप गलती करें और वो गलती आपकी एनसीईआरटी की लाइन, जब आप गलती करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी और आपको वो अच्छे से याद हो जाएगी। आपको याद आएगा कि मैंने ये लाइन, इस लाइन से वो क्वेश्चन था और मैंने गलत कर दिया। तो ऐसी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं लास्ट के 3 मंथ में। और 3 मंथ भी आप सोच के मत चलिएगा, क्योंकि जो जुलाई का मंथ है, वो 17 जुलाई को आपका पेपर है। उसके पहले आपको सोचना ही नहीं है कि मेरे पास में 17 दिन है। आपको उस 17 दिन को ब्लैंक करके रखना है, यानी कि बिल्कुल नहीं सोचना है उन 17 दिन के बारे में। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम लास्ट के 17 दिन में रिवाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बिल्कुल उसको काट दीजिए। आपके पास में वो 17 दिन है ही नहीं, वो आपका बैकअप प्लान है। आपका बैकअप प्लान है, यानी कि 17 दिन में आपको अच्छे से तो रिवाइज करना ही है जो पढ़े हैं। तो आपको वो 17 दिन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और
आपको क्या करना है उसमें, केवल रिवीजन करना है। इसलिए उस 17 डे को, जो 17 दिन आपके पास बचते हैं जुलाई के, उनको आप निगलेक्ट मान के चलिए कि आपके पास में नहीं है। आपके पास में मई का पूरा महीना बाकी है, आपके पास में जून का बाकी है, अभी 20 दिन आपका अप्रैल में बाकी है। इनको आप यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से, इनको आप यूटिलाइज़ कीजिए और जहाँ तक हो सके मई के लास्ट तक आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और हर चीज़ अच्छे से पढ़ डालिए, हर चीज़ ख़त्म कर डालिए। उसके बाद में जो आपका जून का मंथ बचता है 30 दिन का, इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। जितने बार हो सके उतना रिवीजन कीजिए और साथ में ध्यान दीजिएगा। आप अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप गलती ना करें, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं जो अच्छी अच्छी हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाती हैं। उन टेस्ट सीरीज को ले लीजिए और पर डे एक टेस्ट सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो आप 2 भी सॉल्व कर सकते हैं पर डे, लेकिन कम से कम एक टेस्ट तो आप रोज़ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। और साथ में जो 17 दिन है आपका जुलाई में, उसको आप कभी मत मानना कि मेरे पास में है, क्योंकि वो आपका बैकअप होना चाहिए कि उसमें हम ऊपर का पढ़ेंगे और आप ऊपर का पढ़ेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे। क्योंकि जो जितना आप पढ़ रहे हैं उतना सब पढ़ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा और आपको मोटिवेटेड रहना है, अच्छी वीडियो देखना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा नींद लेना है। नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं कर लेंगे तो आपका दिमाग मेमोराइज नहीं कर पाएगा जो आप पढ़ते हो। तो नींद प्रॉपर आप स्लीप लीजिए और प्रॉपर खाना, अच्छा खाना खाइए, फिट रहिए। सुबह आप वॉक कर सकते हैं, टहलिए। शाम को आप किसी पार्क में जा सकते हैं टहलने के लिए, अपना दिमाग सही करने के लिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और रात को सोने के समय जब आप सोने चलें तो आप मोबाइल ना देख के आप ये काम कर सकते हैं कि जितना भी आपने पूरा दिन में पढ़ा, जितना भी पढ़ा टोटल, मान लो केमिस्ट्री में पढ़ा मैंने हैलोकेन्स एंड हैलोएरियंस, या फिजिक्स में मैंने पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स, और बायोलॉजी में मैंने पढ़ा जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। तो आप केवल हेडिंग याद करने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैंने कौन कौन सी हेडिंग्स आज ख़त्म की है। और जब आप हेडिंग्स याद करेंगे तो आपको उसके अंदर की चीज़ें अपने आप रिकॉल होने लगेंगी दिमाग में, और जब वो एक बार आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी तो परमानेंटली फिक्स हो जाएंगी, वो आपका कभी गलत नहीं हो सकती हैं नीट में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आप अगर सोचें कि हम वैसे ही पढ़ लेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नीट में नहीं हो सकता है। आपको अच्छे से जब रटा होगा, अच्छे से आता होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और नीट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी होता है कि कितना आपके पास दिमाग है वहाँ करने का। तो आप एलिमिनेटिंग मेथड भी जानते होंगे अच्छे से, कैसे एलिमिनेट करना है, कुछ 3 ऑप्शन को और 1 ऑप्शन चूज करना है, ये सब भी ध्यान रखना है वहाँ पर। और सिली मिस्टेक नहीं करना है आपको एग्जाम में। अगर आप सिली मिस्टेक किए तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि लुक हिट स्टॉप एंड गो। आप ये क्रम याद रख लीजिए। लुक, देखो क्वेश्चन को, टिक करो, आंसर टिक करो, उसके बाद रुको, कुछ देर रुको, हल्का लंबी सांस लो कि मतलब गलती ना हो। जब आप सांस लेंगे लंबी तो आपके ब्रेन तक वो ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जब ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, सिली मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आगे जाइए, जिससे आपका सिली मिस्टेक रुक जाएगा, और सिली मिस्टेक आपका रुक जाएगा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, और आप अच्छे नंबर से अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। अगर मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट का आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर होता है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उनके कारण हम कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वरना आप सबको मतलब कुछ और तैयारी के लिए देने वाले थे टिप्स और कुछ चीज़ शार्ट ट्रिक्स भी देने वाले थे, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सबसे। लेकिन आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी जीते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।